हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार के करंट अफेयर अक्टूबर महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो आप लोग के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी करंट अफेयर को हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनावी ड्यूटी के दौरान सरकारी या गैर सरकारी कर्मियों की मौत होने पर उनके परिजनों को कितने रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 30 लाख रुपया जो है मुआवजा दिया जाएगा। पहले ये 25 लाख रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है, उनका नाम क्या है? तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मोनिका दास। ये मोनिका दास को जो है मतदान कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको जान लीजिए। मोनिका दास केनरा बैंक की ऑफिसर हैं। पटना की रहने वाली मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बन चुकी। अब इस बार इनको पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर बूथ की सारी जिम्मेवारी दी गई है, इन्हीं को संभालना है। मोनिका दास पटना विश्वविद्यालय से लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। अब यहाँ एक और चीज़ आप लोग को जानने वाली है, इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर रिया सरकार को पोलिंग ऑफिसर बनाया जा चुका है। यहाँ पे जो है रिया सरकार को पोलिंग ऑफिसर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे पीठासीन अधिकारी इनको बनाया गया है मोनिका दास को। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश भर में विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित लोगों की संख्या के आधार पर बिहार कितने नंबर पे है? तो इसका जो सही आंसर है आपका बी नंबर 8वें नंबर पे है बिहार। इसमें क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है इसको आप लोग जान लीजिए। राज्य के 27 लोग नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। यहाँ पे 27 लोग को चुनाव नहीं लड़ना है, मतलब इन लोग को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो है प्रतिबंधित हैं 322 लोग जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिहार 8वें स्थान पर इस रैंकिंग में आता है, जहाँ पे 27 लोग जो है प्रतिबंधित है। अब ये क्या प्रावधान है जिसके कारण प्रतिबंध किया गया है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के क के अधीन यदि कोई व्यक्ति चुनाव खर्च का ब्यौरा परिणाम आने के 30 दिन के अंदर नहीं देता है या फिर ब्यौरा न देने की कोई वाजिब कारण या उचित नहीं बताता है, तो आयोग उसे 3 वर्ष की अवधि के लिए लड़ने पर रोक लगा सकता है। तो ये है इसमें प्रावधान जिसके कारण यहाँ पे बिहार राज्य में 27 लोगों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है और इन श्रेणी में बिहार 8वें नंबर पे आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश में जातीय और राजनीतिक हिंसा से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक जातीय हिंसा में बिहार कितने नंबर पे है? तो ये आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1 नंबर पे जो है जातीय हिंसा में बिहार का जो है यहाँ पे रैंकिंग दिया गया है। अब यहाँ पे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना। साल भर के जातीय हिंसा की 131 घटनाएं जो है जातीय हिंसा की बिहार में हुआ है, जिसके कारण इनको नंबर 1 पर रखा गया है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है जहां 80 घटनाएं हुई हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और जानकारी है। पुलिस और सरकारी कर्मियों पर हमला 2019 में हुए हमले के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है जहां 559 घटनाएं हुई है। बिहार में सिर्फ 63 घटना जो है हुई है पुलिस और सरकारी कर्मियों पर। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने देश भर में जातीय और राजनीतिक हिंसा संघर्ष से जुड़े आंकड़े जारी किया है। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक राजनीतिक हिंसा के मामले में बिहार कितने नंबर पे है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5वें नंबर पे है। राजनीतिक हिंसा में बिहार 5वें नंबर पे है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको जान लीजिए। साल भर के राजनीतिक हिंसा की 62 घटनाएं बिहार में हुई है। पहले नंबर पे केरला है जहां साल भर में 495 घटना हुई है। जमीन और संपत्ति से जुड़ा विवाद भी बिहार में सबसे अधिक है जहां पे 3707 घटना हुई है। पारिवारिक विवाद में भी बिहार सबसे आगे है जहां 839 मामले हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको आप लोग ज़रूर समझ लीजिए। बिहार में महिला हिंसा जो है 9.8% का इजाफा हुआ है। अभी कितना हुआ है? 2018 में जो था ये 16,920 घटनाएं हुई थी, जो 2019 में बढ़कर 18,587 हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला के प्रति हिंसा से
7.3% का इजाफा हुआ है। 2018 में 3,78,236 घटनाएं हुई हैं पूरे भारत में और 2019 में 4,05,861 घटना हुई है पूरे भारत में। ये सारी रिपोर्ट जो है एनसीआरबी के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड अखबारों और टीवी चैनलों में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में यह प्रावधान किया गया है। जो भी आपराधिक छवि के कैंडिडेट हैं उनको सारी जानकारी जो है टीवी चैनल के माध्यम से और अखबार पर प्रकाशित करना है, और जो जिस राजनीतिक दल से वो संबंध रखते हैं उस राजनीतिक दल के अपने वेबसाइट पे उनकी सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। तो ये थी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इससे संबंधित। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य सेवा में सक्रिय योगदान के लिए ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आपका जो सही आंसर है पंकज कुमार प्रियम, ऑप्शन सी। इन्हीं को ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ जानकारी है उसको देख लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 151वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्ण भारत परिवार, दिशा फाउंडेशन और उदय कौशल संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट व ग्लोबल गांधी पीस कॉन्फ्रेंस अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। इनका ऑनलाइन प्रसारण भारत सहित 30 से अधिक देशों में हुआ है। भारतीय चयन समिति के साहित्य कला संसद बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम को साहित्य सेवा में सक्रिय योगदान के लिए ग्लोबल शांति अवार्ड जो है प्रदान किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य में पहली बार एक साथ कितने चुनाव हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 चुनाव। कौन कौन? एक तो आपका हो गया विधानसभा का आम चुनाव, दूसरा वाल्मीकि नगर में लोकसभा में उपचुनाव है, उसके बाद शिक्षक निर्वाचन का चुनाव, उसके बाद स्नातक निर्वाचन का चुनाव। तो इस बार जो है ये चारों चुनाव हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनर व्हील पाटलिपुत्रा इनर व्हील गया द्वारा आयोजित 4 दिवसीय फिल्म समारोह का समापन हुआ है। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बिट्ठा। बिट्ठा फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको देख लीजिए। आविष्कार भारद्वाज की फिल्म बिट्ठा को दिया गया है यह पुरस्कार। दूसरे स्थान पर जो फिल्म रहा है सुबह के पहले। अब यहाँ पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी की फिल्म जो है कैथी एक इतिहास। बेस्ट डायरेक्टर फिल्म होगा होप। उसके बाद बेस्ट एडिटर की श्रेणी में जो फिल्म को रखा गया है दी वेल। बेस्ट पैंडेमिक स्पेशल फिल्म रे ऑफ होप। नारी की स्थिति आधारित फिल्म ब्रोकन कार्ड को पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साइबर क्राइम में बिहार कितने नंबर पे है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वें नंबर पे। तो ये जो है साइबर क्राइम में बिहार 10वें नंबर पे है। वर्ष 2019 में साइबर क्राइम के 1050 मामले दर्ज हुए हैं बिहार में। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हुआ है, 12,020 मामले दर्ज हुए हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी से संबंधित। एटीएम फ्रॉड में पटना दूसरे स्थान पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश के 19 महानगरों में दर्ज होने वाले एटीएम फ्रॉड में पटना वर्ष 2019 में 202 मामले एटीएम फ्रॉड से जुड़े हुए हैं, जबकि मुंबई में 276 कांड के साथ पहले स्थान पर है मुंबई। एटीएम फ्रॉड के मामले में साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में हुआ है और बिहार में 1050 हुआ है, जिसके कारण ये जो है बिहार का नंबर 10वें नंबर पे आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे शिवपुरी मोहल्ले में वन कर्मियों ने एक दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का रेस्क्यू किया है। यह किस प्रजाति का कछुआ है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एलेंगेडेड प्रजाति का यह कछुआ है जिसे रेस्क्यू किया गया है। इस प्रजाति के जीव को इन डेंजर की श्रेणी में रखा गया है। इसके संरक्षण और सुरक्षा की ज़रूरत है। इस प्रजाति के कछुआ विलुप्त होने के कगार पे है। जो ये कछुआ आप देख रहे हैं ये विलुप्त होने के कगार पे है, इसी को रेस्क्यू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए दूरदर्शन पर टेलीकास्ट, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट का समय पिछले बार के मुकाबले कितना गुना बढ़ा दिया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 गुना कर दिया गया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको देख लीजिए। आयोग ने इसके लिए कम से कम
90 मिनट का समय तय किया है। पहले यह 45 मिनट ही था। समय का निर्धारण 2015 के विधानसभा चुनाव में मिले वोट के आधार पर तय किया गया है। किसी भी दल को एक बार में 30 मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा। आयोग द्वारा तय किए गए गाइडलाइन में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी दल किसी दूसरे देश की शिकायत अपनी बात के दौरान नहीं करेगा। साथ ही देश की एकता, अखंडता तथा धार्मिक समुदाय पर आधारित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी बातें नहीं बोलनी है जिससे कोर्ट की अवमानना हो। इसके अलावा दंगा फसाद भड़काने वाली बातों से भी परहेज करना है। ये आयोग के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश में पहली बार किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। तो बिहार के हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको जान लीजिए। पटना हाई कोर्ट में स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की गई है। हाई कोर्ट परिसर में स्थित एक न्याय कक्ष में जज को बैठने तथा दूसरे कोर्ट रूम में वकील की बैठने की व्यवस्था की गई है। वीडियो सिस्टम से वकील अपना पक्ष रखेंगे तथा जज केस की सुनवाई कर अपना फैसला देंगे। इस सिस्टम का नाम स्टूडियो कोर्ट रखा गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमएलसी चुनाव में किस रंग के स्केच पेन से मतदान होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंगनी रंग का। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है इससे रिलेटेड, इसको जान लीजिए। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। मतदान के लिए निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा दिया गया बैंगनी स्केच पेन का प्रयोग किया जाएगा। यह निर्वाचक को मतपत्र के साथ दिया जाएगा। मतपत्र पर अन्य कलम, पेंसिल, बॉल पेन या चिन्ह लगाने वाले किसी भी अन्य उपकरण का इस्तेमाल करने पर मतपत्र अवैध हो जाएगा। निर्वाचक जिस अभ्यर्थी का चयन अपने प्रथम पसंद के रूप में करते हैं तो उनके नाम के सामने वरीयता क्रम से स्तंभ में अंक 1 लिख कर मतदान करेंगे। यह 1 अंक सिर्फ अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित कर सकते हैं। जितने अभ्यर्थी हैं निर्वाचन के लिए उतनी वरीयता क्रम उपलब्ध है। निर्वाचक आश्वस्त हो ले कि जिस अभ्यर्थी को जो वरीयता क्रम दिया गया है वह क्रम अन्य किसी अभ्यर्थी को तो नहीं दिया गया है। वरीयता क्रम अंक में देना होगा, न कि शब्द में। मतपत्र पर निर्वाचक द्वारा नाम, कोई शब्द, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के सामने सही या गलत का चिन्ह अंकित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर भी मतपत्र रद्द हो जाएगा। तो ये सब दिशा निर्देश जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किन्हें अगले 4 वर्षों के लिए बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो इनको जो है ओलंपिक संघ का अध्यक्ष अगले 4 वर्ष के लिए बनाया गया है। ये जो थे पहले बिहार सरकार के खेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर स्टेट इलेक्शन आइकन व फिल्म अभिनेता कौन है जिन्होंने मतदाता जागरूकता पर आधारित संदेश जारी किया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी के द्वारा जो है ये मतदाता जागरूकता पर आधारित संदेश जारी किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉलीवुड फिल्म के अभिनेता व प्रख्यात कलाकार कौन है जिन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए पटना नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा को ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए पटना नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन चुनाव 22 अक्टूबर को होना है। चुनाव में पहली बार सुरक्षा की दृष्टिकोण से कौन से सैनिक बल की तैनाती की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर है अर्धसैनिक बल। तो अर्धसैनिक बल को सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस चुनाव में पहली बार तैनाती की जा रही है। अब यहाँ पे कुछ जानकारी है। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर इस बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सभी बूथों के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वज्रगिरी की सुरक्षा भी 3 लेयर में की गई है। तो ये सब प्रावधान किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन डी 10% जो है बढ़ा दिया गया है। 10% बढ़ाकर विधानसभा के उम्मीदवारों का व्यय 30.8 लाख कर दिया गया है। वहीं पे लोकसभा के उम्मीदवारों का व्यय 77 लाख कर दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा राज्य में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग BCL का आयोजन फरवरी में शुरू होने वाली है। इस लीग में राज्य के कितने टीमें खेलेगी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 5 टीमें जो है राज्य की खेलेंगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। BCL कमेटी के चेयरमैन संजीत रतन सिंह ने घोषणा किए हैं। उन्होंने कहा है कि फरवरी में इस लीग का आयोजन होगा। कुल 5 टीमें खेलेगी। सभी मैच राजधानी के ऊर्जा स्टेडियम में होंगे। एक दिन में 2 मैच 20-20 ओवर के खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। 7 दिन तक चलने वाली इस लीग में एक मैच महिला क्रिकेटरों का भी इसमें आयोजन किया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले टीमों को 29 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा। इलीट स्पोर्ट्स के निशान दयाल ने कहा है कि प्रत्येक टीम के लिए एक संन्यास ले चुका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मेंटर के रूप में जुड़ेगा। इसके लिए 4 पूर्व क्रिकेटर प्रवीण आमेर, सनत जयसूर्या, तिलक रत्ने दिंसान और RP सिंह ने सहमति दे दी है। अब यहाँ पे ये 5 टीमें कौन कौन है उसको जान लीजिए। पटना पायलट्स, गया ग्लैडियर्स, भागलपुर बुल्स, आरा एवेंजर्स, दरभंगा डायमंड, ये 5 टीमें जो है ये लीग खेलेगी। अब आगे जो जानकारी है, एक टीम में कुल 20 खिलाड़ी का चयन होगा। 4 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी टीम अपनी पसंद से चयनित करेगी। वहीं अन्य खिलाड़ी नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। नीलामी में राज्य के कुल 350 क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। सभी क्रिकेटरों को 4 पूल में बांटा गया है। पूल ए में रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे और मुश्ताक अली T20 खेलने वाले। पूल बी में राज्य टीम के अंडर 19, अंडर 23 टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके खिलाड़ी। पूल सी में जिला स्तरीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके। पूल डी में फ्रेंचाइजी के पसंद के खिलाड़ी को रखा गया है। अब यहाँ पे नीलामी का जो रकम निर्धारित किया गया है, बेस प्राइस, इसको जान लीजिए। 30,000 रुपया बेस प्राइस पूल ए में शामिल खिलाड़ियों का होगा। 15,000 रुपया बेस प्राइस पूल बी में शामिल खिलाड़ियों का। 10,000 रुपये बेस प्राइस पूल सी में शामिल खिलाड़ियों का। 5,000 रुपया बेस प्राइस पूल डी में शामिल खिलाड़ियों का। 15 लाख विजेता टीम को दिया जाएगा इनाम के तौर पर और 10 लाख उप विजेता को मिलेगा प्राइज के तौर पर यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुनाव के दौरान पटना जिला के कितने मतदान केंद्रों को पर्यावरण हितैषी केंद्र इको फ्रेंडली बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 13 केंद्रों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। इससे रिलेटेड एक जानकारी है, इसको जान लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस केंद्र को वसुधा मतदाता केंद्र नाम दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मतदाताओं तक पहुंचाने और मतदान केंद्रों के वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण को अनुकूल बनाने के उद्देश्य से यह केंद्र बनाया गया है। मतदान करने आए नए वोटरों, PWD वोटरों और बुजुर्गों को पौधे भेंट किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर नगर निगम द्वारा मिट्टी के घड़े, सुराही व कागज के कप आदि की व्यवस्था की जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैगन की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल BT बैगन अभी हाल ही में बिहार में बहुत चर्चा में रही है। इस बैगन को बिहार सहित कितने राज्यों के द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 8 राज्यों में इस बैगन को प्रतिबंधित किया जा चुका है। यह क्यों किया गया है इसके बारे में जान लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है। चर्चा में रहने का कारण है कि इस बैगन पर प्रतिबंधित होने के बाद भी चोरी छिपे इसकी फसल उगाने की शिकायत केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। इसकी जांच पड़ताल को लेकर केंद्र से फील्ड निरीक्षण और वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति आ रही है। समिति राज्य का दौरा करेगी, बीज विक्रेता और किसानों के बीच जाकर जानकारी जुटाएगी। जहां भी BT बैगन की खेती मिलेगी वहां नमूना एकत्रित करने के बाद फसल को नष्ट कराया जाएगा। BT बैगन का बीज बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन की सब्जी खाने से शरीर में बहुत सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसमें किसी तरह का
वायरस हो तो वह मानव व पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए इसकी फसल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इन सब कारणों से इस बैगन को प्रतिबंधित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना नगर निगम के गुडविल एम्बेसडर संजय मिश्रा की उपस्थिति में नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम लॉन्च किया। निगम ने कितने सिटी एम्बेसडर का चयन किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 46 सिटी एम्बेसडर का यहाँ पे चयन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के बेबेल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सेशेल्स। सेशेल्स के राष्ट्रपति ये चुने गए हैं। अब इनके बारे में कुछ जानकारी है, उसको देख लीजिए। बेबेल राम कलावन के पूर्वज बिहार के गोपालगंज के बड़ौली प्रखंड के परसौनी गांव के नुनिया टोली के रहने वाले हैं। बेबेल राम कलावन के पिता हरिचरण महतो अपने भाई जयराम महतो के साथ नमक का कारोबार के लिए 130 साल पहले कोलकाता चले गए थे। कोलकाता में दोनों भाई गांव वाले के साथ 6 साल तक कारोबार करने के बाद बिछड़ गए। 3 साल तक इंतजार करने के बाद जयराम महतो परसौनी आ गए थे। इसी बीच पता चला कि हरिचरण महतो जहाज से सेशेल्स चले गए। सेशेल्स में ही जन्मे बेबेल राम कलावन ने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। विपक्ष के नेता रहे बेबेल राम कलावन सेशेल्स में अब राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। तो यहाँ पे 130 साल पहले इनके पिता जो है सेशेल्स चले गए थे और वहीं पे ये बेबेल राम कलावन का जन्म हुआ है और वहाँ पे विपक्ष के नेता रहते हुए इस बार वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार चुनाव में हर सेक्टर में रहेंगे डॉक्टर, हर बूथ पर स्वास्थ्य कर्मी। पटना में जिला प्रशासन के मुताबिक कुल कितने सेक्टरों में स्वास्थ्य पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 112 सेक्टरों में प्रतिनियुक्ति की गई है। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी है, वो देख लीजिए। बूथों पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए और हैंड सैनिटाइजर के लिए भी स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती की गई है। इसके लिए हजारों की संख्या में आशा, एएनएम आदि की ड्यूटी लगाई गई है। डॉक्टर मतदाताओं, मतदाता कर्मी आदि के स्वास्थ्य पर नज़र रखेंगे। तबीयत खराब होने पर तुरंत उनका इलाज करेंगे। जो मतदाता कोविड के मरीज होंगे वह अंतिम घंटे में अपना वोट डालेंगे। वहीं जिन मरीजों का बूथ पर तापमान ज़्यादा होगा उन्हें दूसरे मतदाताओं से अलग कर 15 मिनट बैठाया जाएगा। इन्हें पानी पिलाने और चेहरे धुलवाने के बाद 15 मिनट बीतने पर फिर से बुखार चेक किया जाएगा। अगर फिर भी तापमान ज़्यादा रहा तो उन्हें एक टोकन देकर घर भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अंतिम घंटे में आकर मतदान करेंगे। तो ये सब व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कितने सीटों पर वोट डाले गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 71 सीट पर वोट डाले गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस जिला में दुनिया का सबसे बड़ा 850 वर्ग फीट का मास्क एसके मेमोरियल हॉल में लगाया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना। पटना में जो है इस मास्क को लगाया गया। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी है उसको देख लेते हैं। स्वीप कोसांग द्वारा तैयार किए जाने वाले 850 वर्ग फीट का डबल लेयर फेस मास्क को बनाने में 1900 वर्ग फीट सूती कपड़े का प्रयोग किया गया। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पटना जिला प्रशासन ने एसके मेमोरियल हॉल में 850 वर्ग फीट का मास्क लगा। डीएम रवि कुमार ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क लगाने का दावा किया है। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सऊदी अरबिया में 776 और जेंथी ग्रीस में 778 वर्ग फीट का मास्क इंटरनेट के माध्यम से बनने की जानकारी मिली है। इससे बड़ा मास्क बनाया गया है। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मास्क अपने पटना जिला में एसके मेमोरियल हॉल में लगाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के दौरान किस विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 236 पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पालीगंज। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 236 पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया। अब क्यों किए हैं इसको भी जान लीजिए। प्रथम चरण का मतदान 28/10/2020 को हुआ। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में बहेरिया निरकपुर गांव स्थित बूथ संख्या 236 के मतदाताओं ने ब्रिटिश जमाने के पालीगंज से निरकपुर गौंसगंज होते किंजर के पास अरवल जहानाबाद मुख्य सड़क तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार किया। तो यहाँ पे वोट का जो बहिष्कार किया गया है वो सड़क को लेकर किया गया है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के मतदाताओं में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत किस जिला में रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांका। बांका का जो है सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत रहा है, 59.57 रहा है वहाँ का वोट प्रतिशत, और सबसे कम मुंगेर का 47.36% रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के कटिहार की रहने वाली ट्रांसजेंडर कौन है जिन्हें नोएडा मेट्रो में टिकट बुकिंग ऑपरेटर बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, माही गुप्ता। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। माही बताती है कि साल 2007 में पता चला कि वह ट्रांसजेंडर है। लड़की जैसा व्यवहार ने घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। पढ़ाई के दौरान स्कूल से लेकर कॉलेज तक हंसी का पात्र बनती थी। साल 2016 में तय किया कि जेंडर चेंज करके लड़की बनेंगी। साल 2017 में मिस बिहार का किताब भी इनको मिल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के पूर्व महाधिवक्ता कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, राम बालक महतो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम चंपारण की बेटी डॉक्टर साक्षी सालिनी को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कौन से सम्मान से नवाजा गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी सेवी सम्मान 2020 से इनको नवाजा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना के रहने वाले भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी कौन है जो देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे केंद्र सरकार में। तो यहाँ पे हम लोगों ने अक्टूबर महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं बिहार से रिलेटेड उन सभी को उपलब्ध करा दिए हैं, और इसका पीडीएफ भी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।